क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा लेंदी है, पर घबराना नहीं, इजी है, आराम आराम से समझना। अगर एक बार में दिक्कत हो तो 2 बार 3 बार समझो, समझने के बाद में उसमें नंबर ऑफ प्रैक्टिस बढ़ा दो। जो सम थोड़ा टफ लगे ना उसमें नंबर ऑफ प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेना तो ईजी हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, देयर आर 2 पाइप्स इन अ वाटर रिजर्वायर ऑफ अवर स्कूल। 2 पाइप्स टुगेदर टेक 11 1/9 मिनट टू फिल द रिजर्वायर। हम लोग के स्कूल में एक वाटर रिजर्वायर है, एक वाटर का टैंक है, उसमें दो तरफ से पाइप लगे हुए हैं। जब स्विच मारेंगे दोनों पाइप साथ में जब पानी भरेगा तो 11 1/9 मिनट में दोनों पाइप साथ में मिलकर पानी भर देगा। ठीक है। उसके बाद बोला है इफ द 2 पाइप्स आर ओपन सेपरेटली। अगर हम लोग एक एक पाइप से पानी भरते, जैसे आज पाइप 1 से पूरा पानी भरे और कल हम लोग पाइप 2 से पानी भरेंगे, तो बोल रहा है कि अगर हम लोग उसको ओपन करते हैं सेपरेटली तो उससे क्या होगा, 1 पाइप वुड टेक 5 मिनट मोर टाइम देन दैट ऑफ द अदर पाइप। तो उसमें से एक पाइप को दूसरे पाइप से 5 मिनट ज्यादा लग सकता है। हो सकता है कि पाइप पतला होगा इसलिए इसको 5 मिनट ज्यादा लग रहा है। ठीक है। फिर हम लोग से बोला है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द टाइम टेकन टू फिल द रिजर्वायर सेपरेटली बाय ईच ऑफ द पाइप। तो बताइए दोनों पाइप जब सेपरेटली अकेले अकेले रिजर्वायर में पानी भरेगा तो उन लोगों को कितना टाइम लगेगा। कितना इजी क्वेश्चन है। वाटर रिजर्वायर है, दो पाइप एक साथ लगा के स्विच मार दिए तो 11 एंड 1/9 मिनट्स में दोनों फिल कर देगा। लेकिन हम सोच रहे एक एक पाइप से पानी भरे, तो एक पाइप से आज पानी भरे, पाइप 1 से हो गया खत्म। कल जब चालू करेंगे तो सिर्फ पाइप 2 से हम भरेंगे। तो बोल रहा है कि एक पाइप को दूसरे पाइप से 5 मिनट ज्यादा लगेगा। तो हो सकता है कि जो पाइप पतला हो उसको 5 मिनट ज्यादा लग रहा होगा। ठीक है। अब बोला बताइए कि दोनों पाइप सेपरेटली कितने कितने देर में पानी वहां फिल कर सकता है पूरा। चलो काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लिखेंगे इन 11 एंड 1/9 मिनट्स। अच्छा ये मिक्स फ्रैक्शन में है ना, इसको इम्प्रॉपर में लो। कैसे लेते हैं, पहले 9 और 11 को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 11 जा 99, उसको ऊपर वाले नंबर से क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। तो 99 अब +1 क्या होगा 100/9 मिनट्स। तो इन 100/9 मिनट्स टू पाइप्स टुगेदर कैन फिल द रिजर्वायर। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग वन वाला सेंटेंस लिखेंगे। याद है जब हम लोग वन वाला सेंटेंस लिखते हैं तो ये कहाँ जाता है, नीचे चल जाता है ना। अच्छा यहाँ पे फुल रिजर्वायर मतलब क्या होगा 1। जब भी हम लोग को बोलेंगे ना इस काम को करने में हमको 10 दिन लगेगा, तो वो काम का वैल्यू क्या होता है 1 पार्ट होता है। ठीक है। अगर हम बोलेंगे वाटर रिजर्वायर को भरे हम लोग, तो एक वाटर रिजर्वायर है तो यहाँ पे वर्क कितना हुआ 1 वर्क हुआ। ठीक है 1। तो अगर 100/9 मिनट्स में अगर पूरा रिजर्वायर भर दे रहा है मतलब क्या, एक 1 पार्ट हुआ। जब कंप्लीट काम होता है ना उसको 1 पार्ट बोलते हैं, तो पूरा 1 पार्ट भर देगा। तो बताइए 1 मिनट में कितना पार्ट भरेगा। तो 100/9 कहाँ जाता है नीचे, ऊपर क्या रहेगा 1 पार्ट, 100/9 नीचे चला गया, पार्ट ऑफ टैंक या पार्ट ऑफ रिजर्वायर। तो 11 एंड 1/9 यानी कि 100/9 मिनट्स में पूरा 1 पार्ट कंप्लीट कर देगा। लेकिन 1 मिनट का बात करें तो उसमें इतना पार्ट ही कर पाएगा लोग। तो 9 को कन्वर्ट करके ऊपर भेज देते हम लोग, तो 9 1 जा 9 और नीचे में क्या है 100, पार्ट ऑफ रिजर्वायर। ठीक है। यानी कि 1 मिनट में दोनों मिलकर के 9/100 पार्ट ऑफ रिजर्वायर को फिल कर पाएगा। अब आते हैं सेपरेटली। तो एक पाइप को देखो 5 मिनट ज्यादा लग रहा है तो लिखेंगे लेट इन x मिनट फर्स्ट पाइप कैन फिल द टैंक या फिल द रिजर्वायर सेपरेटली। बोल रहे हैं कि पहला वाला पाइप जो है x मिनट में पूरे टैंक को पूरे रिजर्वायर को सेपरेटली फिल कर पाएगा। तो देखो हम बोले ना फिल द टैंक फिल द रिजर्वायर यानी कि ये 1 पार्ट हुआ। अब हम लोग को चेक करना 1 के लिए, तो इन 1 मिनट में कितना कर पाएगा। तो ये 1 पार्ट ऊपर रहेगा और x कहाँ जाएगा नीचे, पार्ट ऑफ रिजर्वायर।
यानी कि पाइप 1 मिनट में 1/x पार्ट ऑफ रिजर्वायर को फिल कर पाएगा। उसी तरह हम लोग आते हैं देयरफॉर लेट इन। अच्छा क्या बोला था, एक पाइप से दूसरे पाइप को कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, 5 मिनट ज्यादा लग रहा है। देखो मोर, टेक 5 मिनट मोर। तो अगर एक पाइप 1 को अगर x मिनट लगा है तो पाइप 2 को इससे 5 ज्यादा, यानी कि क्या होगा +5। तो लिखेंगे लेट इन x +5 मिनट सेकंड पाइप कैन फिल द रिजर्वायर। तो फिल द रिजर्वायर मतलब क्या, फिर हम बोल रहे हैं जब भी हम बोलेंगे हम इस काम को 10 दिन में कर पाएंगे तो काम कितना हुआ, पार्ट 1 हुआ। अगर हम बोलेंगे हम इस टैंक को भर पाएंगे तो टैंक वाला जो काम हुआ कितना हुआ, पार्ट 1 हुआ। ठीक है, तो x +5 मिनट में एक पूरा पार्ट भर जाएगा, पूरा फुल पार्ट। तो फिर 1 वाला सेंटेंस लगाते हैं, इन 1 मिनट। 1 मिनट का क्या हाल है देखो तो ये x +5 कहाँ जाएगा, नीचे, और ऊपर क्या होगा, 1 पार्ट ऑफ रिजर्वायर। ठीक है, यानी कि 1 मिनट में सेकंड पाइप जो है इतना पार्ट रिजर्वायर का फिल कर पाएगा। अब तुम लोग सोचते होगे सर आप ये 1 मिनट में काम क्यों कर रहे हैं, तो देखो इसका रीजन। अगर हम तुम लोग से ये बोलते हैं कि अगर पाइप 1 मिनट में इतना पार्ट फिल कर रहा है, पाइप 2 1 मिनट में इतना पार्ट फिल कर रहा है, तो बताओ दोनों मिल करके 1 मिनट में कितना पार्ट फिल कर पाएगा। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, है ना। ये पाइप 1 का 1 मिनट का काम है, ये पाइप 2 का 1 मिनट का काम है। तो हम बोलेंगे दोनों मिल करके 1 मिनट में कितना पार्ट फिल कर रहा है, तो क्या करोगे, दोनों को प्लस। दोनों को जब प्लस करेंगे तो क्या होगा, 1 मिनट में दोनों मिल के कर रहे हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी हम बता दिए कि 1 मिनट में दोनों मिल करके कितना पार्ट भरा था, 9/100। तो यहाँ जो दोनों का मिला करके 1 मिनट का आएगा वो इसके साथ क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। क्योंकि ये भी हम लोग का 1 मिनट में कितना भर रहा है, ये भी हम लोग का 1 मिनट में कितना भर रहा है, दोनों का निकल जाएगा। तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको याद रखोगे, हम मिटा रहे इसमें 9/100 पार्ट था, यहाँ पे इतना इतना है। तो लिखेंगे इन 1 मिनट, इन 1 मिनट बोथ द पाइप टुगेदर कैन फिल। तो पहला वाला पाइप को लग रहा था 1/x पार्ट, और दूसरा वाला पाइप जो है 1/x +5 पार्ट भर रहा था। तो दोनों मिल के कितना भरेगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 1/x + 1/x +5 पार्ट ऑफ रिजर्वायर। 1 मिनट में दोनों मिल करके इतना पार्ट ऑफ रिजर्वायर को फिल कर पा रहा है। ठीक है, पार्ट ऑफ रिजर्वायर। और हम लोग इससे पहले जो हम लोग का जो दूसरा लाइन था सोल्यूशन का, उसमें भी हम लोग वही लिखे ना कि 1 मिनट में दोनों मिल करके 9/100 पार्ट फिल कर पाएगा। तो वो भी 1 मिनट का था, ये भी दोनों का 1 मिनट का है। तो दोनों ही 1 मिनट का काम था, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर 1/x + 1/x +5 इज इक्वल टू में क्या होगा, 9/100 हो जाएगा। ठीक है, चलो एलसीएम लेते हैं। तो x × x +5 होगा, इसको x से डिवाइड करो तो x कट क्या बचेगा, x +5, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा x +5। इसको x +5 से डिवाइड करेंगे तो x +5 कट क्या बचेगा, x, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई, x 1 ज़ा x, यहाँ पे क्या है 9/100। अब देखो 1x + 1x क्या होगा, 2x + 5, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, x × x x² प्लस x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, और इक्वल टू में क्या है 9/100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 9 के क्रॉस में ये है ना, तो हो जाएगा 9, यहीं पे करें 9 × x² + 5x, और 100 के क्रॉस में क्या है 100 ब्रैकेट में 2x + 5। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 9 को x से मल्टीप्लाई 9x² + 9 5 ज़ा 45x, 100 2 ज़ा 200x प्लस 100 5 ज़ा 500। अब दोनों को उठा के यहाँ लिया तो 9x² और प्लस 45x है ना पहले से यहाँ पे, ये 200x यहाँ आएगा तो क्या बनेगा -200x, और प्लस 500 यहाँ आएगा तो -500, और इक्वल टू में क्या है 0। क्या लिखेंगे 9x², 45 देखो प्लस में और 200 किस में है, माइनस में, दोनों x वाला टर्म है ना, तो दोनों को माइनस कर देंगे क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में। तो 45 - 200, तो 200 में से 45 को माइनस करो कितना होगा 155, लेकिन साइन बड़ा कर देंगे यानी कि माइनस का, तो -155x, माइनस में क्या है 500
और इक्वल टू में क्या 0। अब देखिए तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या करना होगा। मिड टर्म फैक्टर प्रोसेस क्या है, स्टार्टिंग और लास्ट वाला नंबर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो 9 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4500। 4500 का ऐसा एलसीएम लेना है कि माइनस करके 155 आ जाए। तो चलो एलसीएम स्टार्ट करते हैं उसका, तब होगा। तो 5 9 ज़ा 00, 5 18 ज़ा 90 होता है, साथ में एक 0। फिर देखो 5 3 ज़ा 15, 3 कैरी करेंगे, 5 6 ज़ा 3 से करते हैं 12 ज़ा, 3 से करते हैं 4 ज़ा, 2 से करते हैं 2 ज़ा, फिर 2 से करेंगे 1 ज़ा। अब इसको दो ग्रुप में बांट दो और ऐसा ग्रुप बनाओ कि माइनस करके 155 आना चाहिए। ठीक है, चलो ग्रुप बनाते हैं हम लोग कि माइनस करके 55 आ जाए। तो एक ग्रुप अगर हम लोग ऐसा ले ले, 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, अगर ये लेते हैं हम लोग। और दूसरा हम लोग लेंगे अगर 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60। तो यहाँ 75 और यहाँ पर आया 60। तो 75 और 60 को माइनस करेंगे तो 15 आएगा। रॉन्ग हो गया, कुछ और सोचते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125, और उसके लिए एक और 2 ले लो। तो यहाँ पे आया 125 और ये 2 ज़ा, तो 125 2 ज़ा क्या होगा 250। 250 में से इन लोगों को माइनस करो, 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18। तो 250 में से 18 को माइनस करेंगे तब भी नहीं होगा। तो अच्छे से ग्रुप बनाओ सोच करके क्या होना चाहिए, कि या तो फ्लॉप हो जा रहा है हम लोग जो सोच रहे हैं ना। तो दो ऐसा ग्रुप बनाएंगे हम लोग जो माइनस करके हम लोग कितना आ जाए 155 आ जाए। तो एक काम करते हैं यहाँ से चलते हैं, इतना ले लें 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 63 ज़ा 180। तो एक ग्रुप बनाएंगे 180 का और दूसरा ग्रुप बनेगा ये वाला 5 5 ज़ा 25। 180 में से 25 माइनस करें तो कितना होगा 155। हाँ हो गया। अच्छा माइनस करके माइनस में लाना है, तो बड़ा को माइनस छोटा को प्लस, तो हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 125 है और माइनस 500 इक्वल टू में क्या 0। क्या कॉमन है इन दोनों में, x कॉमन है और 9 भी कॉमन है, तो 9x। तो 9 निकल गया, x स्क्वायर से x निकल गया तो क्या बचा x माइनस 9 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 180 के लिए 20 ज़ा, तो 9 20 ज़ा कितना होगा 180। अच्छा x मत लिख देना साथ में क्योंकि x ऑलरेडी कॉमन है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है 25 कॉमन है। ठीक है, 25 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस 25, 20 ज़ा 500 होता है। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है x माइनस 20, यहाँ से x माइनस 20 निकला तो क्या बचा 9x, यहाँ क्या बचा प्लस 25 इक्वल टू में क्या 0। अब आइदर और करेंगे, आइदर x माइनस 20 इक्वल टू 0 और 9x प्लस 25 इक्वल टू 0। माइनस 20 वहाँ जाएगा तो क्या बना प्लस 20 और प्लस 25 वहाँ जाएगा तो क्या माइनस 25। x को रोक लेंगे तो 9 नीचे ऊपर माइनस 25। देखो x का दो वैल्यू आया, एक आया 20 और एक आया माइनस 25/9। इसमें इजीली हम लोग बता देंगे कौन सही कौन गलत है। क्यों, क्योंकि देखो हम लोग का पहला लाइन क्या था, सोल्यूशन का पहला लाइन था कि लेट द टाइम टेकन या फिर लेट इन x मिनट फर्स्ट पाइप कैन फिल द वाटर रिजर्वायर। तो x मिनट में वाटर रिजर्वायर फिल किया जा रहा था, तो x क्या था टाइम था। हम जानते हैं टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए ये वाला क्या होगा रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट क्या होगा ये वाला होगा। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट पाइप को हमारे बोले थे ना x मिनट लग रहा है, पर अब x का वैल्यू निकल गया, यानी कि फर्स्ट पाइप को कितना टाइम लगेगा 20 मिनट्स। सेकंड वाले पाइप को इससे 5 मिनट ज्यादा लग रहा था, यानी कि 25 मिनट्स लगेगा। आ गया आंसर। तो मैं सेंटेंस बना दूं, देयरफॉर यहाँ सेंटेंस बना देंगे, सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टाइम टेकन बाय पाइप 1, द टाइम टेकन बाय पाइप 1 या फर्स्ट पाइप जो भी लिखे थे वहां पे टू फिल द वाटर रिजर्वायर सेपरेटली, वाटर रिजर्वायर सेपरेटली इज 20 मिनट। तो सेकंड पाइप को देखो टाइम टेकन बाय पाइप 2 या सेकंड पाइप जो भी हम लोग वहां पे लिखे थे पाइप 2 टू फिल द वाटर रिजर्वायर सेपरेटली, इससे 5 मिनट ज्यादा, यानी कि 20 + 5 कितना होगा 25 मिनट्स। तो पाइप 1 को लगेगा 20 मिनट्स और पाइप 2 को 25, यही तो बोला था
कि सेपरेटली कितना टाइम लगेगा। देखो सम थोड़ा सा लेंदी था, पर वैसा कुछ नहीं है, 2-3 बार तुम प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करके कहीं जाओ, देखना अगर तुम्हारे दोस्तों का अगर नंबर ऑफ प्रैक्टिस कम है, बहुत लोग तो समझा ही नहीं होगा अच्छा से, तो इसको तुम लोग अच्छे से समझ लेना, 2-3 बार वीडियो को देख लो, समझ लो अच्छे से, तुम खूब खूब कूल होकर के तुम आराम से समझना, हड़बड़ाओगे तो गलत हो जाएगा, पूरा समझ नहीं पाओगे। तो इसको अच्छे से समझ लो, समझ करके ना नंबर ऑफ प्रैक्टिस अच्छा खासा कर लो। फिर देखना जब तुम क्लास में अपने जाओगे, अपने ट्यूशन में जाओ, कहीं पर भी जाओ, जहाँ पे देखना ना तुम्हारे दोस्त लोग इस क्वेश्चन को लेकर परेशान है कि भाई पाइप वाला क्वेश्चन है, बहुत हार्ड है, कैसे कैसा क्वेश्चन है, और तुम देखना तुरंत बना दोगे। जब तुमसे पूछेगा भाई ते कैसे बनाया, तो उसको तुम दो चीज़ बता रहा कि देख भाई पहले तो हम अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लियर किए सर का वीडियो देख करके, और दूसरा नंबर ऑफ प्रैक्टिस बहुत हम तगड़ा किए, इसे हम देख तुरंत बना दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का पूरा क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है। अगर तुम क्वेश्चन नंबर 7 में अच्छे से एफर्ट देके अगर उसको समझ गए होगे, तो क्वेश्चन नंबर 8 एकदम देखो एकदम सेम टू सेम है हम लोग का। और अगर नहीं समझे 7 ना बना, तो फिर से जाके एक बार 7 समझ लो, तब देखना 8 तुरंत समझ में आएगा। बस फर्क ये है कि वहां पे टाइम मिनट्स में दिया हुआ था, यहाँ पे टाइम डेज में दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन है बोला है पौर्णा एंड पीयूष टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज। पौर्णा एंड पीयूष दोनों मिलकर काम को कितना दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। इफ दे वर्क सेपरेटली, अगर वो लोग अलग अलग काम करें, तो बोला टाइम टेकन बाय पौर्णा वुड बी 6 डेज मोर, तो पौर्णा को 6 दिन ज्यादा लगेगा। वहां पे था ना एक पाइप को 5 मिनट ज्यादा लगेगा, यहाँ पे बोला है पौर्णा को 6 दिन ज्यादा लगेगा। किससे, पीयूष से। तो बोला बताइए टाइम टेकन बाय पौर्णा अलोन टू कंप्लीट द वर्क, बोला बताइए पौर्णा को अकेले काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे इन 4 डेज, इन 4 डेज Porna and Piyush, in 4 days Porna and Piyush together can complete the work। देखो जो हम वर्क बोल रहे याद रखना, वन पार्ट ऑफ द वर्क, वन यानी कि कंप्लीट पार्ट होता है हम लोग का, ठीक है ना। जब बोलेगा वन पार्ट यानी कि कंप्लीट पार्ट, तो यहाँ पे देखो कंप्लीट द वर्क यानी कि वन पार्ट वर्क पूरा कंप्लीट कर रहा है, कितना दिन में, 4 दिन में। तो इन 1 डे वाला निकालो, इन 1 डे डैश डैश दे देंगे, कितना पार्ट कर पाएगा, तो 4 कहाँ जाएगा, नीचे जाता है। जब भी 1 वाला सेंटेंस लिखोगे ना, तो यहाँ का नंबर कहाँ जाता है, नीचे, और यहाँ जो नंबर है तो वो कहाँ लिखते ऊपर, तो यहाँ पे वर्क था ना, यानी कि 1 पार्ट था, तो लिखेंगे 1, तो हो गया 1/4 पार्ट ऑफ वर्क, यानी कि एक दिन में वो लोग दोनों मिल करके 1/4 पार्ट कर पाएगा। अच्छा, फिर बोला था कि पौर्णा को 6 दिन ज्यादा लग रहा है पीयूष से, तो पीयूष का टाइम को लेट करेंगे, लिखेंगे लेट इन x डेज, इन x डेज पीयूष कैन कंप्लीट द वर्क सेपरेटली। देखो इन x डेज, अच्छा पीयूष को हम लोग क्यों लेट कर रहे हैं, क्योंकि पौर्णा को पीयूष से 6 दिन ज्यादा लग रहा है ना। अगर पीयूष को x लेट कर लेंगे तो उसका 6 दिन ज्यादा क्या होगा, x+6 हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या किए, पहले पीयूष को हम लोग लेट कर लिए। अच्छा पीयूष का 1 डे वाला सेंटेंस बनाना होगा पहले, 1 डे पीयूष कितना काम कर पाएगा, तो ये x कहाँ जाएगा, नीचे, ऊपर 1 पार्ट का बात हो रहा था, तो 1/x पार्ट ऑफ वर्क। तो पीयूष जो है एक दिन में 1/x पार्ट कर पाएगा, तो पौर्णा को पीयूष से 6 दिन ज्यादा लग रहा था, तो अगर पीयूष को x डेज लग रहा है तो उसमें 6 ऐड कर दो, वो पौर्णा का डेज हो जाएगा। तो लिखेंगे लेट इन x+6 डेज पीयूष कैन, सॉरी पौर्णा कैन कंप्लीट द वर्क, तो पूरा कंप्लीट 1 वर्क होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर इन 1 डे, 1 डे में देखते पौर्णा क्या हाल होगा, तो x+6 कहाँ जाएगा, नीचे, और ऊपर क्या लिखेंगे 1 पार्ट ऑफ वर्क। अब देखो 1 डे में पीयूष इतना काम करेगा 1/x, 1 डे में पौर्णा इतना काम करेगी 1/x+6। अब हम बोलेंगे बताओ 1 डे में दोनों मिलके कितना काम करेगा, तो दोनों क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर इन 1 डे, इन 1 डे both together can complete
एक दिन में दोनों मिलके कितना काम कंप्लीट कर पाएगा, दोनों के 1 डे को ऐड करो, तो 1/x और यहाँ प्लस 1/x+6 पार्ट ऑफ वर्क, यानी कि एक दिन में दोनों मिल करके इतना पार्ट ऑफ वर्क को कंप्लीट करेगा। और यही सेम चीज हम लोग पहले से यहाँ देखो निकाले हुए हैं कि एक दिन में दोनों मिल करके 1/4 पार्ट कर पाएगा। तो ये भी 1 डे का इन लोग का है, दोनों का मिला करके, ये भी दोनों का मिला के 1 डे का है, तो दोनों ही 1 डे का दोनों का मिला के वर्क है, तो दोनों सेम टू सेम हुआ ना, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर 1/x + 1/x+6 इज इक्वल टू में क्या 1/। अब जैसे वहां पे एलसीएम के थे, बिल्ट अप फैक्टर के थे, यहाँ पर भी वैसे एलसीएम और बिल्ट अप फैक्टर करने होगा। इसको मिटा के फिर से हम लिख रहे हैं, पूरा जगह नहीं है। तो क्या था 1/x + 1/x+6 और इक्वल टू में क्या था 1/4। चलो एलसीएम लेते हैं, x और x+6 का एलसीएम क्या होगा, x × x+6। जब x × x+6 को x से डिवाइड करेंगे तो x कट, क्या बचा x+6, उसको ऊपर वाले उनसे मल्टीप्लाई x+6, x+6 को पूरा को इससे जब डिवाइड करेंगे तो x+6 कट, क्या बचेगा x, उसको ऊपर वाले उनसे मल्टीप्लाई x1 x और इक्वल टू में क्या है 1/4। चलो ऐड करो 1x + 1x क्या होगा 2x, साथ में +6 है, और नीचे ब्रैकेट ओपन करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा x × x x² और x × 6 क्या होगा 6x और इक्वल टू में क्या है 1/। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 के क्रॉस में क्या है ये x² + 6x और 4 के क्रॉस में क्या है ये वाला है, तो 4 × 2 = 8x + 4 × 6 = 24। दोनों को उठा के लेफ्ट में लाओ, तो x² + 6x + 8x यहाँ आएगा तो -8x और +24 यहाँ आएगा तो -24 इक्वल टू में क्या 0। यहाँ जो होगा x² और 6x - 8x, देखो 6x प्लस में 8x माइनस में, जब एक टर्म प्लस में और दूसरा माइनस में तो क्या करते हैं माइनस करते, पर साइन बड़ा नंबर का रखोगे, तो 6 - 8 क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा ना, 8 में 6 माइनस होगा 2 और बड़ा का साइन क्या है -24 इक्वल टू 0। क्या करना होगा बिल्ट अप फैक्टर, यहाँ पे क्वेश्चन मतलब क्या है 1, तो लास्ट वाला स्टार्टिंग को मल्टीप्लाई करो, 24 × 1 = 24, 24 का ऐसा एलसीएम लेना है हम लोग को कि माइनस करके 2 आ जाए, बहुत ही आसान भाई। 8 × 3 = 24 तो होता है, पर दोनों को माइनस करके कितना आएगा 5, गलत हो जाएगा, माइनस करके 2 लाना हम लोग को, तो काम करो इसको हटा देते, गलत हो गया अलग, तो 6 4 कर दे, ठीक है। अच्छा माइनस करके माइनस मिलाना है, तो बड़ा को माइनस और छोटा को प्लस देंगे, तो क्या हो जाएगा x² - 6x + 4x और लास्ट में -24 इक्वल टू में क्या 0। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है x² से x निकले तो क्या बचा x और 6x में से x निकले तो क्या बचा 6 प्लस 4 और 24 में क्या कॉमन है, यानी कौन सा टेबल है 4 और 24 दोनों आता है, 2 के टेबल में भी आता है 4 के भी आता है, तो नंबर में जो बड़ा नंबर होता है ना वही ऑलवेज कॉमन लोगे, तो 2 और 4 में बड़ा कौन है 4, तो 4 कॉमन होगा, तो 4 कॉमन तो क्या बचा x माइनस 4 6 × 24 होता है तो 6 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है x - 6 कॉमन है, तो क्या बचेगा x + 4 बचा इक्वल टू में 0। क्या करेंगे अब यस आइदर और x - 6 इक्वल टू 0 और x + 4 इक्वल टू 0, -6 वहां जाएगा तो +6 और +4 वहां जाएगा तो -4। फिर देखो x का 2 वैल्यू आएगा, एक सही एक गलत है, तो बहुत ईजी है, माइनस वाला गलत है, क्यों, क्योंकि अपना वो लेट वाला में जाओ जो तीसरा लाइन था, इन x डेज पीजूस कैन कंप्लीट द वर्क, x क्या था नंबर ऑफ डेज था, भाई डेज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है इसका रीजन बता दो, सिंस डेज कैन नॉट बी नेगेटिव, डेज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6, यानी कि पीजूस जो है उस काम को सेपरेटली कितना दिन में करेगा 6 दिन में। फिर हम लोग से बोला था क्वेश्चन में कि पौर्णा को कितना टाइम लगेगा, तो पौर्णा को कितना टाइम लगेगा बोला था इससे 6 दिन ज्यादा लगेगा, अगर पीजूस को 6 दिन लग रहा है तो उससे 6 दिन ज्यादा, यानी कि 12 दिन किसको लगेगा पौर्णा को, तो लिखेंगे देयरफॉर पौर्णा कैन कंप्लीट द वर्क, पौर्णा कैन कंप्लीट द वर्क सेपरेटली इन कितना था x + 6 था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 + 6 यानी कि 12 डेज,
यानी कि अपर्णा उस काम को अकेले कितना दिन में कर सकती है, 12 डेज में कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है मुझसे कि इफ द प्राइस ऑफ 1 डजन पेन इज रिड्यूस्ड बाय ₹6, बोल रहा है 1 डजन यानी कि 12 पीस, बोल रहा है 1 डजन पेन का जो प्राइस है वो ₹6 कम हो गया, ठीक है। देन 3 मोर पेन विल बी गेट फॉर ₹30, तो 30 रुपीज़ में 3 पेन हम लोग ज़्यादा खरीद सकते हैं। उसका पहले दाम कितना था नहीं मालूम, कितना पीस खरीदते थे वो भी नहीं मालूम, हाँ ₹30 का खरीदते थे वो पता है, कितना दाम था और कितना पेन खरीदते थे नहीं मालूम। लेकिन जब उसका दाम ₹6 कम हो जाएगा, रिड्यूस बाय 6, जब ₹6 कम हो जाएगा तो पहले से 3 पेन हम लोग ज़्यादा खरीद सकते हैं। अब हम लोग से बोल रहे हैं लेट अस कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 1 डजन पेन, तो 1 डजन पेन का दाम क्या होगा। तो हम लोग उसको कुछ इस तरह लेट कर लेते हैं, जो पूछा उसी को लेट करो, लिखेंगे फॉर, ऐसे लिखेंगे लेट फॉर ₹x, फॉर ₹x 1 डजन यानी कि ब्रैकेट में 12 पीस पेन, लेट फॉर ₹x 1 डजन पेन विल गेट, मान लिया कि 1 डजन पेन कितना रुपए में आता था, x रुपीज़ में आता था, x में, तो लिखेंगे देयर फॉर ₹1, तो ₹1 में कितना पेन आएगा। तो अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे ना कि जब 1 वाला सेंटेंस लिखते हैं तो ये x कहाँ जाएगा, नीचे, और यहाँ पर पहले से क्या देखो 12 है, तो 12 क्या होगा ऊपर, यानी कि ₹1 में 12/x पेन उसको मिलेगा। लेकिन हम लोग के पास तो 30 रुपीज़ था, हम लोग तो ₹30 का खरीद रहे थे। लेट किया है कि x में 12 पेन मिलेगा, तो ₹1 में 12/x पेन मिलेगा। तो 1 रुपीज़ वाले 1 के बाद वाला जो सेंटेंस लिखते हैं लेट फॉर ₹30, देखो जब 1 वाला सेंटेंस लिखते हैं तो डिवाइड का फॉर्म होता है, और 1 के बाद वाला जब सेंटेंस लिखते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो फॉर ₹30 कितना पेन खरीदेगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 12/x इंटू 30 कितना हो जाएगा 60/x, यानी कि ₹30 में पहले कितना पेन खरीदा जा रहा था 60/x, लेकिन अब उसका दाम ₹6 कम हो गया, तो लिखेंगे नाउ द प्राइस ऑफ 1 डजन पेन is reduced by ₹x, 1 डजन पेन का दाम पहले से x नहीं ₹6 कम हो गया, ठीक है, रिड्यूस बाय ₹6। देयरफॉर देखो तो पहले जहां पे x था अब क्या हो जाएगा x माइनस 6, क्योंकि पहले प्राइस कितना था x था ना, अभी बोलता है ₹6 कम हो गया है, तो प्राइस क्या होगा x माइनस 6, यानी कि अब 30 रुपीज़ में कितना पेन खरीदा होगा 60/x माइनस 6 हो जाएगा। ये x क्या था, प्राइस ऑफ 1 डजन पेन था ना, अभी ₹6 कम हो गया है, तो ₹6 कम मतलब क्या माइनस कर दो x में से, तो लिखेंगे देयरफॉर फॉर ₹30 में कितना पेन खरीदेंगे, फॉर ₹30 60/x माइनस 6 पेन विल गेट, पहले 60 रुपीज़ में कितना पेन खरीद रहे थे हम लोग, अच्छा 12 30 था 360 होगा ना, तो पहले 30 रुपीज़ में हम लोग कितना पेन खरीदते थे 360/x, लेकिन अब हम लोग जब उसका दाम ₹6 कम हो गया है तो हम लोग कितना पेन खरीद पाएंगे 360/x माइनस 6। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, उसमें क्या बोला था ₹6 जब कम हो जाएगा तो ये जो पेन होगा ना पहले वाले से कितना पेन ज़्यादा हो जाएगा, 3 पेन ज़्यादा है, तो लिखेंगे ये वाला जो पेन है 360/x माइनस 6, ये पहले वाले पेन से यानी कि 360/x से कितना ज़्यादा होगा 3 ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग साइमल्टेनियसली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं पूरा वैसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो इसको ऊपर का हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आया है कि हम लोग पहले लेट कर लिए, हम लोग पहले लेट किए कि x रुपीज़ में 1 डजन पेन खरीद रहे हैं, तो 1 वाला सेंटेंस लिखेंगे डिवाइड के फॉर्म में, 30 रुपीज़ में ही खरीदा जा रहा था तो उसको लिखते मल्टीप्लाई में, तो 360/x हो गया। लेकिन अब चूंकि द प्राइस ऑफ 1 डजन पेन इज रिड्यूस बाय 6, तो पहले जो x था अभी ₹6 कम हो गया, मतलब क्या x माइनस 6, तो 30 रुपीज़ में पहले हम लोग खरीद रहे थे 360/x पेन, लेकिन अब x की जगह क्या हो जाएगा x माइनस 6,
तो नंबर ऑफ पेन विल गेट कितना होगा 360 बाई एक्स माइनस 6। तो ये जो नया वाला पेन होगा पहले वाले से कितना 3 ज़्यादा है। तो अब ये वाला फ्रैक्शन वाला टर्म को यहाँ ले लो, तो 360 बाई एक्स माइनस 6 माइनस 360 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या 3। 360 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 6 माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू में क्या 3। यहाँ हो जाएगा 360। चलो अब एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा x माइनस 6 इंटू एक्स। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 6 कट क्या बचेगा x, उसको 1 से मल्टीप्लाई x माइनस, जब इसको x से डिवाइड करेंगे तो x कट हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 6, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई। तो माइनस के बाद देखो x माइनस 6 लिखना है ना, तो हम दोनों पहले ही बताया कि माइनस के बाद अगर एक से ज़्यादा टर्म लिखना है तो या तो माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखो या फिर ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे x माइनस 6 लिखो तो माइनस आ गया ना, तो माइनस से x माइनस 6 को मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, तो माइनस प्लस माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है, और इक्वल्स टू में क्या 3। चलो तो 3 1 जा, यहाँ से 3 120 जा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा है देखो 120, और यहाँ पे बच जाएगा हम लोगों का प्लस एक्स माइनस एक्स कट, तो क्या बचा 6, और नीचे ही ब्रैकेट ओपन करो, x को x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, 6 को x से मल्टीप्लाई तो 6x इक्वल्स टू में क्या 1, इक्वल्स टू में क्या है 1। अब मल्टीप्लाई करो 12 को 120 को 6 से मल्टीप्लाई करो 720, और नीचे में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे 1 है, तो 1 के क्रॉस में ये है ना एक्स स्क्वायर माइनस 6x, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और 1 के क्रॉस में 720 तो इक्वल्स टू 720 प्लस 720 यहाँ ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 720 इक्वल टू 0। अब देखिए समझ में क्या करना होगा, बिल्ड डाउन फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन मतलब क्या है 1 720 1 जा 720, 720 का ऐसा एलसीएम लेंगे कि माइनस से क्या आ जाए 6 आ जाए, तो 720 तो बहुत बड़ा टेबल है, तो वैसे अगर तुम लोग को डायरेक्ट याद हो तो ठीक है, जैसे 24 30 अगर तुम लोग करोगे तो 24 30 का क्या होता है 720, और 24 और 30 को माइनस करके कितना आएगा 6। अब चूंकि बड़ा नंबर है तो उसको चलो थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं, 2 360 2 180 2 90 2 45 5 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। तो एक ग्रुप देखो ये वाला आएगा 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30, एक ग्रुप 30 का आया, और एक ग्रुप आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, दूसरा ग्रुप आएगा 24 का, तो 30 में से 24 माइनस करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। अच्छा फिर देखो माइनस में लाना है, माइनस करके माइनस में लाना है, तो बड़ा को माइनस छोटा को प्लस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 24x माइनस 720 इक्वल टू में 0। क्या कॉमन है x कॉमन है, तो x माइनस 30, यहाँ से 24 कॉमन हो गया तो x माइनस 30। अब देखो दोनों में फिर क्या कॉमन है x माइनस 30 कॉमन, तो क्या बचा x प्लस 24 और इक्वल टू में क्या है 0। चलो आइदर और करेंगे तो आइदर और करेंगे तो देखो क्या होगा, आइदर और में आइदर x माइनस 30 इक्वल टू 0 और x प्लस 24 इक्वल टू 0। माइनस 30 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा प्लस 30, और प्लस 24 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा माइनस 24। अब देखो यहाँ पे फिर x का दो वैल्यू आया ना, एक आया प्लस 30 एक आया माइनस 24, अब दोनों में से कौन सा सही है, उसके लिए अपने स्टेटमेंट में वापस जाओ। x तुम्हारा क्या था, x जो था प्राइस ऑफ 1 डजन ऑफ पेन था, 1 दर्जन पेन का दाम था वो। अब देखो प्राइस तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो ये क्या होगा रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला गलत हो गया, तो लिख देना विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका रीजन बताना कि सिंस प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव, प्राइस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो कौन सा सही होगा, ये सही होगा। तो क्वेश्चन में था ना कि प्राइस ऑफ 1 डजन पेन बताइए, प्राइस कम होने से पहले कितना था, तो तुम उसको x लेट किए थे और x का वैल्यू कितना है 30 है, तो लिखेंगे देयरफॉर प्राइस ऑफ 1 डजन पेन इक्वल टू क्या होगा ₹30। तो इस तरह करके देखो 9 ही क्वेश्चन था हम लोग का, वहाँ पे 9 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग इसका शॉर्ट आंसर और MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे अभी इसको हम लोग। लेकिन देखो ये 1 से लेकर 9 क्वेश्चन जो है उसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन सब है, खूब अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना। जैसे तुम लोग को पहले बताया अगर मैथ अच्छा करना है तो अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस दोनों रखो,
तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, देखना जहाँ पे 1.3 सबके लिए सर का दर्द है, अगर तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो देखना वो तुम लोग का एक पहचान बन जाएगा। अरे यार तुम्हारा 1.3 इतना अच्छा है, 1.3 तुमको बहुत टफ लगता है, तो नंबर ऑफ प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो तो इसको हम लोग देखते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिया है एमसीक्यू में। देखो एमसीक्यू जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, अगर तुम लोग वीडियो का मेरा स्टार्टिंग देखते हो जो हम 1.2 का स्टार्ट किए थे, तो 1.2 के जो स्टार्टिंग में हम पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझाया 1.2 में, तो वो वाला अगर वीडियो तुम देख लोगे स्टार्टिंग का ना, तो यहाँ पे बहुत सारा आंसर खुद से कर लोगे, ठीक है। हम वहाँ पे पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे देखो, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपके पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स होता है, यानी कि जो एक्स का वैल्यूज होता है कितना आ सकता है, तो हम तुम लोग को पहले बताए थे। अगर जैसे मान लेते मेरे पास में एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब चूंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो एक्स का 2 वैल्यू आएगा। अगर यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 होता तो इसको सॉल्व करने से एक्स का 3 वैल्यू आता। तो यहाँ पर बोला है द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यानी कि अगर हाईएस्ट पावर 2 रहेगा तो उस टाइम उसका कितना रूट्स आ सकता है, तो आंसर क्या होगा 2। देखो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी कि अगर तुम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो एक्स का 2 वैल्यू आएगा, 2 पॉसिबल वैल्यूज, यानी कि 2 रूट्स आएगा उसका। फिर जो कहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन कौन सा कंडीशन इसका मैच हो रहा है। तो दोनों देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहचान क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, ये क्वाड्रेटिक का सबसे मेन पहचान है। अगर c इक्वल टू 0 हो जाए कोई बात नहीं, तब भी ये क्वाड्रेटिक होगा। अगर हम लोग का b इक्वल टू 0 हो जाए तब भी ठीक है, क्वाड्रेटिक रहेगा। लेकिन सोचो अगर a का वैल्यू अगर 0 हो जाए, अगर a का वैल्यू 0 होगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा 0, तो स्क्वायर वाला टर्म ही खत्म। तो क्या ये क्वाड्रेटिक होगा, बी एक्स प्लस सी तो एक लीनियर इक्वेशन है। अगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं ये क्वाड्रेटिक रहे तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है हम लोग का a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये लोग अगर 0 हो भी जाता तो कोई बात नहीं, अगर b 0 हो जाए तो ठीक है, ये अभी भी एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है। अगर तुम्हारा c 0 हो जाए तो ये खत्म, तो अभी भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, अभी भी वो क्वाड्रेटिक है। बस a जो है 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए क्या होगा a नॉट इक्वल टू 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, क्या a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए चाहे जो हो जाए, क्योंकि अगर 0 होगा तो खत्म हो जाएगा ना, फिर लीनियर बन जाएगा, ठीक है। और हम लोग a को लीडिंग कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, लीडिंग जो लीड्स करता है। अच्छा फिर थर्ड क्वेश्चन है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है जैसे x, उस पर हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, तो भाई देख के समझ में आ रहा है हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, इसका 2 होना चाहिए हम। अगर हाईएस्ट पावर 1 होता जैसे 2x प्लस 9 सिर्फ रहता तो लीनियर। अगर यहाँ पे x पर हाईएस्ट पावर 3 होता तो उसको बोलते हैं थर्ड डिग्री इक्वेशन। अगर हाईएस्ट पावर 2 रहेगा तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका 4 नंबर देखते हैं हम लोग, द इक्वेशन दिस इक्वल्स टू दिस इज, बोला बताइए ये इक्वेशन कैसा इक्वेशन बनेगा। तो भाई देखो सिंपल है, अगर हम लोग इसको ना देखो तुम लोग को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करोगे तभी समझ में आएगा। तो चलो सिंप्लीफाई करके देखते हैं। अच्छा बहुत बच्चा क्या करेगा ना, बोलेगा सर हाईएस्ट पावर तो 2 है, फटाक से क्या करेगा क्वाड्रेटिक में टिक लगा देगा, पर देखो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको तुम सॉल्व करके देखोगे ना तो देखना बोथ साइड से स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाएगा, ये लीनियर बन जाएगा। तो इसीलिए सॉल्व करने इसको जरूरी है। चलो सॉल्व करते हैं। 4 5 ज़ा 20x स्क्वायर माइनस 4 7 ज़ा 28x प्लस 4 2 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20x स्क्वायर माइनस 5 6 ज़ा 30x एंड प्लस 5 3 ज़ा 15। हम तो लोग बताए थे ना, अगर इक्वल टू के बोथ साइड में सेम नंबर सेम साइन हो तब कैंसिल हो जाता है। जैसे यहाँ देखो 20x स्क्वायर 20x स्क्वायर, बोथ साइड में सेम नंबर हुआ और दोनों का साइन भी तो सेम है, प्लस प्लस है, तो दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब एक काम करो, माइनस 30x को यहाँ लाओ, 8 को वहाँ भेज दो, या फिर उसको भी ले आओ यहाँ, माइनस 28x प्लस 30x प्लस 8 और प्लस 15 आएगा तो माइनस 15 इक्वल टू में क्या 0। 30x में से 20x को माइनस करो क्या होगा 2x प्लस प्लस नहीं 8 माइनस 15 क्या होगा -7 इक्वल टू 0। अब देखो इस पे हाईएस्ट पावर तो 2 है ही नहीं, तो ये क्या हम लोग का एक लीनियर इक्वेशन हुआ। तो क्वेश्चन में भी पूछ रहा था द इक्वेशन क्या ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, थर्ड डिग्री क्या है, तो आंसर क्या होगा लीनियर, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है 1 है।
इसका लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द रूट या फिर टू रूट ऑफ द इक्वेशन। बोला इस इक्वेशन का रूट क्या क्या होगा, तो इसको सॉल्व करना होगा। तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स इक्वल्स टू 6। अच्छा यहाँ पे बहुत बच्चे लोग दिमाग क्या लगाया, देखो क्या करेगा, एक्स और यहाँ से पावर कट कर देगा, तो उसका एक्स का वैल्यू कितना आ गया 6। तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पर ये रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू 6 क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो नंबर ऑफ रूट्स होता है, यानी कि नंबर ऑफ एक्स का वैल्यूज जो होता है वो कितना होना चाहिए, 2। और तुम्हारे हिसाब से एक्स का एक ही वैल्यू निकला 6, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। चलो इसको अच्छा से सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स को वहाँ क्रॉस करो 6 के साथ, तो क्या होगा 6x, 6x को यहाँ लाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू में क्या 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x में क्या कॉमन है, x कॉमन है। अब एक्स स्क्वायर से x निकल गया तो क्या बचा x, और 6x में से x निकला तो क्या बचा 6 इक्वल टू क्या 0। अब आइदर और करो, आइदर x इक्वल टू क्या होगा 0 और x माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा 0। ये 0 तो आगे एक वैल्यू रहने दो, माइनस 6 मानेगा तो क्या बनेगा प्लस 6। अब देखो क्वाड्रेटिक में दो वैल्यू निकलता है ना, देखो दो निकल गया, एक है 0 और एक है 6 हम लोग का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखो सी इज करेक्ट। याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी देखोगे तो हमेशा दो वैल्यू आना चाहिए। अब बाद में गलत हो जाए वो अलग सी बात है, जो हम लोग अब तक इतना क्वेश्चन किए हैं जहाँ पे एक्स का दो वैल्यू आ रहा था, तो कहीं कहीं पे एक सही एक गलत था, ठीक है कोई बात नहीं, पर एक्स का दो वैल्यू आना चाहिए। पर तुम लोग जो अभी इसको कैलकुलेट करते हो उससे एक्स का एक ही वैल्यू आया था, गलत हो जाएगा। अभी देखो एक्स का दो वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखो बी में है, लेट अस आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। बोला बताइए इसमें से कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट जो ट्रू और फॉल्स है। तो पहले हम लोग इस पर आते हैं, 1 नंबर में लिखा हुआ है x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। बोल रहा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो चलो चेक करते हैं। अगर हम बोलेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करो, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर ये फॉर्मूला, या फिर ऐसे घुमा के लिखो ए स्क्वायर पहले माइनस 2ab बाद में बी स्क्वायर लिखो, एक ही बात है ना। तो x माइनस 3 होल स्क्वायर को उस फॉर्मूला से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। a की जगह में क्या है x, और b की जगह में 3, तो लिखना है ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2a के लिए x और b के लिए 3 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 पे स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6 और साथ में x है 6x, अब प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 ज़ा क्या होता है 9, इक्वल टू में है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब जरा ध्यान से पूरे इक्वेशन को देखो, लेफ्ट वाला राइट वाला एकदम सेम टू सेम है ना, तो समझ रहे हो सब तो कट जाएगा बोथ साइड से, तो 0 इक्वल टू 0 बचेगा ना। तो इसको हम लोग इक्वेशन नहीं, इसको हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या होगा फॉल्स हो जाएगा। अगर लेफ्ट और राइट अगर दोनों ऐसे 0 इक्वल टू 0 आ जाए ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी, ये इक्वेशन नहीं होता है, तो स्टेटमेंट क्या होगा फॉल्स हो जाएगा। हाँ अगर ये बोलते कि क्या ये एक आइडेंटिटी है, तो यस आइडेंटिटी होता, क्योंकि देखो ना बोथ साइड में सेम नंबर सेम साइन क्या बोले कटेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस में कट, 6x दोनों माइनस में है कट, प्लस 9 कट, तो 0 इक्वल टू 0 बचा, तो ये तो एक आइडेंटिटी हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या होगा फॉल्स। दूसरा क्वेश्चन इसमें 5 इज द ओनली रूट ऑफ द इक्वेशन। बोला कि 5 जो है इसका सिर्फ एक ही रूट होगा। भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 जो है ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना है 2, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का कितना वैल्यू आता है 2, पर यहाँ पर बोल रहा है सिर्फ 5 एक रूट होगा, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या होगा देखो, स्क्वायर वहाँ अगर भेजेंगे तो क्या होता है, स्क्वायर जब अपना साइड चेंज करता है तो प्लस माइनस रूट 25 हो जाएगा, 25 का रूट क्या होगा 5, तो यहाँ तो एक्स का दो वैल्यू आ गया, एक आया +5 और एक आया -5, लेकिन बोला था सिर्फ 5 ही इसका रूट आएगा और कुछ नहीं आएगा, तो स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स हो गया, क्योंकि -5 भी तो आ सकता है। नेक्स्ट सी में आ जाओ, बोला है लेट अस फिल इन द ब्लैंक। अच्छा ये फिलअप आ गया, बोल रहा है कि इफ a इक्वल टू 0, अगर a का वैल्यू 0 हो जाता है और b नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है,
देन द इक्वेशन इज, तो बोला है कि ये इक्वेशन तब क्या होगा, अगर a का वैल्यू 0 होगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा 0, अगर 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो गया तो ये वाला पार्ट खत्म, बचा क्या बी एक्स प्लस सी। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना, अगर x पे हाईएस्ट पावर पुश मतलब 1 अगर है तो इसका मतलब ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला कि अगर a का वैल्यू 0 होगा तो इक्वेशन क्या होगा, तो लिखेंगे इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन, ये क्या बन जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें, इफ टू रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1, बोल रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका दोनों रूट 1 है, यानी कि 1 1 है, तो वो इक्वेशन कैसा होगा। तो देखो सोल्यूशन करें, 2 नंबर का सोल्यूशन है, क्या बोला है, दोनों रूट्स 1 है, लिखेंगे 2 रूट्स, जो दोनों रूट्स है वो कितना है 1, 1 है। तो बोला बताइए तो इक्वेशन क्या होगा। तो याद है जब रूट्स दिया होता तो इक्वेशन कैसे निकालते हम लोग, तो देखो ऐसे लिखेंगे सम ऑफ रूट्स पहले, ये हम दोनों का एक्सरसाइज 1.5 में करवाएंगे हम, ठीक है। सम ऑफ रूट्स इसको बोलते हैं एस, तो 1 + 1 कितना हो गया, सम ऑफ रूट्स 2 हो गया। फिर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको हल्का से सीख लो, एक्सरसाइज 1.5 में फिर हम लोग अलग करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी, दोनों का प्रोडक्ट निकालो, 1 इंटू 1 क्या होगा 1, तो सम ऑफ रूट्स निकल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकल गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, तो तुम्हारा एस क्या है, यानी कि सम ऑफ रूट्स 2x प्लस पी कितना निकला था 1 इक्वल टू 0। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर दोनों रूट्स 1 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये देख के तुम लोग थोड़ा शॉक्ड हो गए होगे, तो कोई बात नहीं, 1.5 एक्सरसाइज में इसी पे बहुत काम होगा हम लोग का, ठीक है। इसी का 3 पार्ट देखो, द 2 रूट ऑफ द इक्वेशन आर, बोल रहा है इसका 2 रूट्स क्या क्या होगा। तो देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 है, तो भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो 2 रूट्स आएगा, तो बोला दोनों क्या क्या होगा, तो ये जाना पहचाना लग रहा होगा, अभी हम लोग किए ऐसे ही क्वेश्चन। 6x यहाँ आएगा तो क्या बनेगा -6x इक्वल टू में क्या है 0, क्या कॉमन इन दोनों में, x कॉमन है, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, इधर और करो, इधर x इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, -6 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा +6 बनेगा। तो देखो 2 रूट्स आ गया, एक रूट आया हम लोग का 0 और दूसरा क्या आया 6, तो फिलअप में लिख दो 0 एंड 6 हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, इसका बोला है लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 1। बोला है इस इक्वेशन का 1 रूट क्या है 1 है। देखो हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 रूट्स निकलता है ना, यानी कि x का 2 वैल्यू आता है, पर यहाँ एक ही दिया है 1 है, तो दूसरा फाइंड नहीं करने बोला है बताइए तब a का वैल्यू क्या होगा। तो देखो 1 इस इक्वेशन का रूट है, यानी कि 1 x का वैल्यू है। हम स्टार्टिंग में तो लोग बताए ना 1.2 के स्टार्टिंग में कि रूट ऑफ द इक्वेशन माने होता है x का वैल्यू। अगर तुमसे बोला जाता है कि 1 इस इक्वेशन का रूट है, मतलब 1 x का वैल्यू है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ तुम क्या बैठा सकते हो 1 बैठा सकते हो। तो सॉल्व करते हैं 1 नंबर को, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 है ना, तो x के लिए 1 बैठा दो, पुटिंग x इक्वल टू 1, क्योंकि क्वेश्चन ये बोल दिया कि 1 उसका क्या है रूट है, तो हो जाएगा 1 पे स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस a 1 a प्लस 3 इक्वल टू 0, 1 प्लस 3 क्या होगा 4, a प्लस 4 इक्वल टू 0, प्लस 4 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -4, तो a का वैल्यू क्या हो गया -4। बस खाली यहाँ पे याद रखना है कि 1 इसका रूट है, मतलब क्या 1 x का वैल्यू है, अगर x का वैल्यू तो x के जगह बैठा दो 1 को, देखो a का वैल्यू निकल गया हम लोग का। देखो इसका सेकंड क्वेश्चन, लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ अदर रूट इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2, एक रूट उसका 2 है, तो बोला बताइए दूसरा रूट क्या होगा। फिर वही बात है, एक रूट उसका 2 है मतलब क्या होगा, ये 2 x का वैल्यू है, तो जहां जहां x है वहां वहां 2 बैठा दो, ठीक। तो देखो लिखेंगे, इक्वेशन लिख लो पहले, 2 + b x + 6 इक्वल टू 0, लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 2। क्यों 2 पुट करें, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया है कि 1 रूट ऑफ द इक्वेशन 2 है, आप अदर रूट बताइए। देखो फाइंड द लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ द अदर रूट,
दूसरा वैल्यू आपको बताना होगा, दूसरा रूट का वैल्यू आपको बताना होगा। अगर एक रूट यानी कि x का एक वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो x का एक वैल्यू 2 है ना, तो 2 पुट करो तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी, फिर x के लिए 2 प्लस 6 इक्वल टू क्या 0, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, यहाँ माइनस प्लस माइनस, फिर b को 2 से करेंगे तो क्या होगा 2b प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ देखो प्लस 4 माइनस 4 क्या हो गया, कट हो गया, तो प्लस 6 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा माइनस 6 बनेगा, माइनस माइनस कट, b को रोक लो 2 नीचे ऊपर 6, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा कट, तो b का वैल्यू कितना हो गया 3। पर तुमसे b का वैल्यू नहीं निकालने बोला है, बोला है कि दूसरा रूट का वैल्यू क्या हो वो बताइए। तो इक्वेशन वापस आओ, आकर के b पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस b के लिए क्या पुट करेंगे 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 क्या होगा 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बिल्ट फैक्टर करेंगे, बिल्ट फैक्टर करेंगे तो x का दो वैल्यू आएगा ना, जिसमें से एक वैल्यू कितना है 2 है, तो देखो दूसरा क्या आ सकता है हम लोग का, ठीक है। तो मिल्टन फैक्टर करो, तो 6 का एस एल से हम लोग ऐड करके 5 आ जाए, तो 3 2 ज़ा 6 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, ऐड करके माइनस में लाना है, तो जब हम बोले ना ऐड करके जब लाना होगा तो दोनों को सेम साइन देते हैं, माइनस में लाना तो दोनों को माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्या कॉमन है दोनों में x, तो हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ पे देखो माइनस 2 कॉमन तो भी हो जाएगा x माइनस 3 और इक्वल टू में क्या है 0, तो x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इधर और करेंगे, इधर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस 3 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा प्लस 3 और माइनस 2 वहाँ जाएगा तो प्लस 2। तो ये तो पहले से दे दिया था, वन रूट उसका क्या था 2 था, तो पूछा था ना दूसरा रूट बताइए, तो अदर रूट क्या होगा 3 होगा। देखो हम थोड़ा सा हमें फास्ट कैलकुलेशन कर दिए हैं, क्योंकि 1.2 1.3 के स्टार्टिंग से सब में हम पूरा डिटेल में इसको मिल्टन फैक्टर और कॉमन लिए। तो जो लोग भी डायरेक्ट अगर एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर करते होगे बिना एक्सरसाइज किए तो मत करना, पहले प्रीवियस क्वेश्चन जो है 1.3 का पूरा सम्स करो, 1.2 का सम्स करो, तब ये सब करोगे तो ईजी लगेगा। डायरेक्ट ये स्टार्ट करोगे तो पूरा बौखला जाओगे, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो इसका, लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ द अदर रूट, यहाँ पर भी अदर रूट का वैल्यू निकालने बोले हैं, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2, फिर वही कहानी है, तो सेम प्रोसेस से फिर करेंगे हम, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 है, इसका एक रूट क्या है 2, तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 2, तो दिखने में क्या हो जाएगा 2 पे स्क्वायर के 2 प्लस 4 इक्वल टू 0, जहाँ जहाँ x था वहाँ 2 पुट कर दिए, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 डायरेक्ट कर ले, देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 4 2 ज़ा 8 प्लस के को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k और प्लस 4 इक्वल टू क्या 0, 8 प्लस 4 क्या होगा 12, 12 वहाँ भेज दो तो माइनस 12 हो जाएगा, तो 2k इक्वल्स टू माइनस 12, के को रोक लो 2 नीचे ऊपर माइनस 12, 2 1 2 6 दा कट, तो के का वैल्यू कितना हो गया माइनस 6। और तुमसे के का वैल्यू नहीं निकालने बोला है, तुमसे बोला था अदर रूट निकालने, तो के का वैल्यू जा करके वापस से पुट करो, फिर मिल्टन फैक्टर करेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस के लिए माइनस 6 x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6x और प्लस 4 इक्वल टू 0, मिल्टन फैक्टर करेंगे तो स्टार्टिंग और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, 2 4 ज़ा 8, तुमको 8 का ऐसा एलसीएम लेना होगा कि ऐड करके 6 आ जाए, ठीक है, यहाँ प्लस है ना तो ऐड करके 6 लाना है, अगर माइनस होता तो माइनस करके 6 लाना होता, तो यहाँ पे प्लस है तो ऐड करके 6 आ जाए, तो 4 2 ज़ा 8 और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6, ऐड करके जब भी लाना होता दोनों को सेम साइन देते हैं, बीच में माइनस है तो दोनों को माइनस देंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, क्या कॉमन है 2x कॉमन है, तो हो जाएगा x माइनस 2, क्या कॉमन है माइनस 2 कॉमन है, x माइनस 2 इक्वल टू 0, जो कि सब हम डिटेल में करवा दिए, ठीक है, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। अब देखो क्या कॉमन है x माइनस 2, तो क्या बचेगा 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, आइदर और करेंगे तो आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ तो माइनस 2 आ जाएगा तो प्लस 2 बना, इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करो, माइनस 2 आ जाएगा तो क्या होगा प्लस 2, x को रोक लेंगे तो 2 नीचे 2 ऊपर कट मारेंगे 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1, तो जिसमें से एक रूट तो पहले से दिया हुआ था 2, तो दूसरा रूट क्या निकल गया 1, यहाँ बोला था ना अदर रूट क्या होगा, तो अदर रूट इज 1, क्योंकि ये तो पहले से बता दिया था 2 होगा। चलो इसका 4 नंबर देखते हैं, लेट अस राइट द इक्वेशन इफ द डिफरेंस ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 9/20,
बोला है एक इक्वेशन बताइए जिसमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के माने क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन के माने होता है ऐसा फ्रैक्शन जिसके ऊपर में छोटा नंबर हो और डिनोमिनेटर में क्या हो, बड़ा नंबर हो। ठीक है, जैसे 9/20। देखो ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर है छोटा नंबर और नीचे क्या है, बड़ा नंबर, इसको बोलते हैं प्रॉपर। और अगर इसका उल्टा होता, जैसे ऊपर बड़ा नंबर होता नीचे छोटा नंबर होता, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने इससे बोला है एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस। तो एक काम करते हैं, लिखेंगे लेट द प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हम क्या बोल रहे हैं, ऊपर छोटा नंबर होगा नीचे बड़ा नंबर, तो लेट द प्रॉपर फ्रैक्शन बी 1/x। मान लिया प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, 1/x है, ऊपर 1 नीचे में उसका x हो गया। तो बोला था प्रॉपर फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस। रेसिप्रोकल माने पलट देना, तो 1/x को पलट दो तो उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो 1/x को पलटेंगे तो हो जाएगा x/1। तो बाई 1 तो लिखते नहीं, बेकार है, तो सिर्फ क्या लिखते हैं, x। ठीक है ना, 1/x का रेसिप्रोकल मतलब क्या, 1/x को पलट दो, जब पलटेंगे तो x/1 होगा, तो बाई 1 तो लिखते नहीं है, सिर्फ क्या लिखेंगे, x। तो x तो हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस। कितना दिया हुआ उसका डिफरेंस, 9/20 दिया हुआ। हो गया आंसर। बस कल इक्वेशन लिखना था हम लोग को, एक प्रॉपर फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस क्या होगा, 9/20। हाँ अगर बोल देता एक प्रॉपर फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम 9/20, तो बीच में क्या होता, प्लस साइन हो जाता। चलो ये आंसर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर इसका 5, इसका लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है 5 में कि ax² + bx + 35 = 0 है, और बोला है इसका दो रूट्स हम लोग का क्या है, एक है -5 एक है -7। इसका दो रूट्स हम लोग का -5 और -7 है। तो बोला है a और b का वैल्यू क्या होगा। तो ये दोनों रूट्स है ना, यानी कि एक बार x के लिए हम -5 पुट कर सकते हैं और दूसरी बार -7 पुट कर सकते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग, एक एक बार करना, पुटिंग x = -5, क्योंकि दोनों रूट्स है यानी कि दोनों x का वैल्यू है। तो एक बार -5 पुट करके काम करो, एक बार -7। तो पहले हम लोग x का वैल्यू -5 पुट करेंगे, तो a -5² + b -5 + 35 = 0। तो -5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 5 का स्क्वायर, 5 5 25। 25 को a से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 25a। अच्छा b को -5 से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस माइनस, b को 5 से करेंगे तो क्या होगा 5b, और प्लस में क्या है 35 = 0। अच्छा इसमें कुछ कॉमन लग रहा है, हाँ 5 कॉमन है ना, तो 5 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, और 5b में से 5 निकल गया तो क्या बचा b, अब प्लस 5 7 ज़ा 35 होता है। अच्छा 5 0 के नीचे आएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो दिखने में होगा 5a - b। 5 तो 0 के नीचे आके 0 हो गया, अब +7 को वहाँ भेज तो क्या होगा -7। इसको करो इक्वेशन नंबर 1। अब क्या पुट करेंगे, -7, पुटिंग x = -7, तो हो जाएगा a -7 पे स्क्वायर, b -7 + 35 = में क्या 0। तो -7 का स्क्वायर क्या होगा 49, उसको a से मल्टीप्लाई करो 49a, फिर इसको b को -7 से करेंगे तो -7b और प्लस 35 = 0। जैसे यहाँ पे 5 कॉमन हुआ था उसी तरह देखो यहाँ पे क्या कॉमन होगा, 7 कॉमन होगा। गुड, तो 7 जब कॉमन लेंगे तो 7 7 ज़ा 49 होता है, 7b से 7 निकल गया तो सिर्फ b बचा, और 7 5 ज़ा 35 होता है, इक्वल टू में क्या 0। 7 को 0 को नीचे भेज दो तो 0/7 क्या होगा 0, तो बचा क्या 7a - b + 5 वहाँ जाएगा तो क्या बना -5। इक्वेशन नंबर, अब दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हम लोग को a और b का वैल्यू मिल जाएगा। तो पहले लिख दो 5a - b इक्वल्स टू क्या है -7, इक्वेशन नंबर 1 है। उसके नीचे इक्वेशन 2 को लिखो 7a - b इक्वल्स टू -5, इक्वेशन नंबर 2। देखो दोनों b दोनों सेम टर्म है ना, कैंसिल कर सकते हैं, पर दोनों माइनस में कैंसिल नहीं होगा, तो क्या करना होगा ऑपोजिट साइन बैठाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस, और यहाँ भी माइनस है तो नीचे प्लस। अब देखो ये b किस में है माइनस में, और ये वाला b किस में है प्लस में, तो दोनों कट। अब देखो 7a का साइन क्या है माइनस, और 5a का साइन क्या है प्लस, एक प्लस में है एक माइनस में, तो क्या करते हैं माइनस करते हैं। 7a में से 5a को माइनस कर दो तो क्या होगा 2a। फिर 5a और 7a में बड़ा कौन है 7a, और उसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे देना होगा -2a। अब यहाँ आ जाओ, 7 का साइन माइनस है, 5 का साइन प्लस है, तो एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। 7 में से 5 को माइनस करो फिर क्या बचेगा 2, लेकिन बड़ा का साइन यानी कि माइनस,
वो साइड से माइनस कट, ए को रोकेंगे तो 2 कहाँ जाएगा, नीचे, ऊपर 2 कट मारो, कितना हो गया 1। तो ए का वैल्यू 1। अब बी का वैल्यू निकालने के लिए इसको पुटिंग करना होगा, या तो इक्वेशन 1 में करो या फिर 2 में करो, किसी में भी कर लेते, 1 में ही कर ले रहे। पुटिंग ए इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या है इक्वेशन 1 में, देखो 5, अच्छा 5 ए है ना, पर ए के लिए अब क्या बैठाओगे 1, तो हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस बी इक्वल टू में -7, क्या हो जाएगा 5 माइनस बी -7। अच्छा ये +5 है ना, वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -5, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा -b, तो लिखेंगे -b इक्वल टू, तो +5 वहाँ जाएगा -5 बनेगा, तो -7 -5 -b इक्वल्स टू, दोनों नंबर माइनस में है तो ऐड करोगे पर साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, माइनस माइनस कट, तो b का वैल्यू 12। तो a का वैल्यू हो गया हम लोग का 1 और b का वैल्यू 12। चलो इस सम्स के साथ हम लोग का जो है एक्सरसाइज नंबर 1.3 खत्म होता है। खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो, जिस भी दोस्त लोगों का, तुम लोगों का मैथ वीक है उन लोगों को भी वीडियो सजेस्ट करो, क्योंकि हम बहुत आराम से डिटेल में एंड पूरा कैलकुलेशन करके हम तुम लोग को दिखा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जिन बच्चों का मैथ थोड़ा वीक है।